श्री काली देवी आई एंड जनरल हॉस्पिटल का ये मुख्य द्वार है और हम दिखाते हैं पेशेंट को प्रॉपर डिस्टेंस पे बिठाया हुआ है। ये देखिए, ये प्रिकॉशंस है एक अच्छे चैरिटेबल हॉस्पिटल की कि भी यहाँ भी सावधानी बरती जा रही हैं और सैनिटाइज करवा के ही अंदर प्रवेश किया जाता है इस हॉस्पिटल में। और डॉक्टर्स ने भी सभी ने, स्टाफ ने भी सभी ने PPE जैसे किट है जो प्रिकॉशंस के लिए डाली हुई हैं। ये इस हॉस्पिटल का पूरा कोड ऑफ कंडक्ट है और इस हॉस्पिटल की एक नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ फिर आपसे मुखातिब हूँ हंसी की आवाज़ पर। आज हम बैठे हैं काली देवी हॉस्पिटल में। काली देवी आई एंड जनरल हॉस्पिटल वन ऑफ द लीडिंग चैरिटेबल हॉस्पिटल है यहाँ का। 3 दिन पहले यहाँ पर कुछ यानी कि एक डॉक्टर और 6 पैरामेडिकल स्टाफ को क्वारंटाइन करके उनके सैंपल्स भेजे थे डाउट के लिए, यानी सस्पेक्टेड के लिए। लेकिन बिल्कुल खुशी की ये बात है कि सभी पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की रिपोर्ट, जो कोरोना रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, बिल्कुल नेगेटिव आई है। ये एक बहुत सुकून की बात है। टोटल यहाँ से 8 सैंपल गए थे। एक चैनत का अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। चैनत को कोई पेशेंट था जिसने वहाँ दिखाया था, लेकिन डॉक्टर्स की और इनके पैरामेडिकल स्टाफ की रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव आई है। ये हांसी वालों के लिए खुशी की बात है। हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर पंकज शर्मा, वन ऑफ द ऑर्थोपेडिशियन ऑफ द काली देवी चैरिटेबल हॉस्पिटल। आइए इनसे जानते हैं कि आपका हॉस्पिटल कैसा रन कर रहा है। अब कोई आप तो बिल्कुल एकदम कॉस्ट्यूम में बैठे हैं, PPE किट में, तो किस तरह के पेशेंट का आना है? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हंसी की आवाज़ पर आपका स्वागत है। थैंक यू। पहले तो मोस्टली पेशेंट जिनको टूट फूट होती है या लंबे टाइम से दर्द है, वो 1-2 महीने से गोलियां खा रहे हैं पर नहीं मिट रहा है। अब आपकी जनरल OPD बिल्कुल चालू है? हाँ, जनरल OPD चालू है। फिर भी हम लोगों से निवेदन करते हैं कि जब तक उनको ज़रूरी ना हो हॉस्पिटल में न आए। हाँ। पर जिनको ज़रूरत है उसके लिए हमेशा हम डेली OPD देखते ही हैं। उसके लिए इमरजेंसी 24/7 चालू है और रूटीन OPD 10 से 1 बजे तक हम बैठते हैं यहाँ पर। आपके यहाँ कौन कौन सी यानी कि स्ट्रीम्स हैं डॉक्टर्स की? यहाँ पे मेडिसिन 24/7 चालू है, ऑर्थो 24/7 चालू है और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट 24/7 यानी कि आँखों का जनरल फिजिशियन और यू योरसेल्फ यानी कि हड्डी विशेषज्ञ। हाँ, ये पूरा हॉस्पिटल चालू है। हाँ जी। लेकिन फिर भी आप हिदायत देते हैं कि भी थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत हो तो आइएगा। हाँ जी, हमारे पास फ़ोन नंबर भी, हमारी इमरजेंसी फ़ोन नंबर जारी किया हुआ है। किसी पेशेंट को दिक्कत होती है तो फ़ोन पे भी हम उसको सोल्यूशन दे देते हैं। फिर भी सोल्यूशन नहीं होता है तो फिर उसके लिए 10 से 1 के लिए हमने डेली OPD का टाइम निर्धारित किया हुआ है। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे चालू रहते हैं। डॉक्टर शर्मा, आई वुड लाइक टू आस्क ए क्वेश्चन। योर IMA हैव विड्रॉ द स्ट्राइक यानी कि ब्लैक डे। योर ऑल डिमांड्स हैज बीन complied by the government or not? All demands cannot be complied by the government because governments always play the middle path because they cannot comply all demands on the same day. So it takes a long time, so it's a long journey to fight. So we will see what government has to say, but right now it's a good decision. डॉक्टर्स पे असॉल्ट होते हैं। हाँ जी। डॉक्टर्स पे थूका जाता है और डॉक्टर्स जो एक फ्रंट लाइन वॉरियर कहलाते हैं कि फ्रंट लाइन पे काम करते हैं। डॉक्टर भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। आज के दिन आप लोग को हम मानते हैं, भगवान के रूप में मानते हैं। इंसान मान लेना, जनता तो उसमें भी खुश है। भगवान के में चाहिए ही नहीं, भगवान का दर्जा नहीं चाहिए। आज के ज़माने में अगर पब्लिक हमें इंसान मान लेना तो उसमें हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमें इंसान का दर्जा मिले, इससे ज़्यादा हमें चाहिए ही नहीं। डॉक्टर्स बड़े यानी कि अब भी थोड़े से खफा हैं, लेकिन उन्होंने IMA ने अपनी स्ट्राइक विड्रा कर ली है। इसको एक कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि पेंडेमिक को चलते हुए कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि नामाफी अपराध मान लिया गया है और डैमेज देन डबल, अगर जो भी डैमेज होगा उससे डबल कंपनसेशन देना होगा और 1 से 7 साल तक की इसकी इम्प्रिजमेंट भी है, सजा भी। रिपोर्ट हांसी के अंदर 32 ऐसे यानी कि ट्रैवल हिस्ट्री के लोग हैं जिनको क्वारंटाइन किया हुआ है, होम क्वारंटाइन किया हुआ है, घर में ही उनको रखा गया है। उनकी सिविल हॉस्पिटल बराबर सर्वेलेंस रखते हैं और उनकी स्वास्थ्य की जानकारी भी होती है। ऐसा ही हिसार के अंदर है। हिसार के अंदर 2 यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं, HAU और GJU, जो क्वारंटाइन के लिए बनाई गई हैं। हिसार में 100 बेड का आइसोलेशन हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ वेंटिलेटर नहीं है। और अग्रवा मेडिकल कॉलेज को आइसोलेशन मेडिकल हॉस्पिटल यानी कि COVID-19 का हॉस्पिटल बनाया गया है। डॉक्टर जया गोयल ने हमें डिप्टी CMO ने बताया। और वहाँ पर 200-225 के लगभग ऐसे ट्रैवल हिस्ट्री वाले हैं जिनको क्वारंटाइन रखा गया है। और कल ही 21 यानी
के लोग जो बीकानेर से मजदूर तबका लाए उनको भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। GGU खाली है और HAU के अंदर 17 ऐसे ट्रैवल हिस्ट्री के क्वारंटाइन है। और हांसे के अंदर हम बता दें कि 6 बेड है सामान्य हॉस्पिटल में आइसोलेशन के लिए। 50 बेड का हॉस्पिटल है, 6 बेड आइसोलेशन के लिए रखे गए हैं। बाकी जहाँ धर्मशाला को क्वारंटाइन के लिए है जो खाली है, और बाकी 32 के 32 को क्वारंटाइन घरों में रखा गया है। यू आर वेलकम ऑन माय मीडिया हांसे की आवाज़। आप चैरिटेबल हॉस्पिटल में एज ए फिजिशियन हैं, यहाँ जनरल OPD चल रही है आपकी? जी जी, हमारी OPD सुचारू रूप से जारी है। और हम लिमिटेड पेशेंट ही देख रहे हैं एक्चुअली। पहले पेशेंट की स्क्रीनिंग होती है बाहर। यदि पेशेंट को कोई इस तरह के सिम्टम है, जैसे कि फीवर है उसको 5 to 6 डेज से, या फिर कोई ड्राई कफ है, या फिर सांस में तकलीफ है, तो उसको हम स्क्रीनिंग करके सिविल हॉस्पिटल में भेज रहे हैं ताकि उसकी प्रॉपर कोरोना वाली टेस्टिंग और फर्दर टेस्टिंग हो सके। और इसके अलावा जो पेशेंट हैं उन सबको हम देख रहे हैं, जैसे हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, और भी पुराने TB के पेशेंट जो चले आ रहे हैं उनको, या फिर किसी को छाती में दर्द है जो कि MI का पेशेंट है, इस तरह के पेशेंट हम देख रहे हैं। सिम्टोमेटिकली यानी कि कोविड-19 का कैसे पता लगता है कि ये वायरस से इफेक्टेड है? ये देखो सिम्टम एक्चुअली में इन ब्रीफ बताइएगा मुझे। सिम्टम बहुत मुश्किल काम है बेसिकली, क्योंकि हमारे इंडिया में वैसे ही बहुत तरह के फ्लू बहुत सालों से चले आ रहे हैं। तो ये कोरोना वायरस एक फ्लू वायरस का ही एक म्यूटेंट रूप है। म्यूटेंट रूप है, तो इस कारण से इसमें जो सिम्टम होते हैं वो फ्लू की तरह ही होते हैं। पर बेसिक अंतर इसमें ये है कि इसमें जो प्रेडोमिनेंटली जो फीचर है वो है ड्राई कफ, यानी कि कफ जो होगी वो इरिटेटिव होगी, ड्राई होगी, उसमें कोई बलगम प्रोडक्शन नहीं होगा, सूखी खांसी होगी बिना बलगम के जी, और फीवर होगा। 2 चीज़ें हैं। हाल ही में एक पुलिसकर्मी आया था यहाँ और रिपोर्टिंग कर दिए गए जी यहाँ कुछ, तो वो पॉजिटिव आ गया था, उसके बाद सब नेगेटिव आ गए आप? जी एक्चुअली में जो एक केस आया था, जो गुड़गांव में जो पुलिसकर्मी जो पॉजिटिव आया था, उसको भी कोई सिम्टम नहीं थे। अच्छा। दूसरी बात, वो अपने आप को दिखाने भी नहीं आए थे, वो इमरजेंसी में अपने बेटे की आई टेस्ट कराने आए थे शाम को 4:30 पौने 5 बजे के टाइम। तो एक ये अच्छी बात हो गई कि उस समय पेशेंट भी ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि इन दिनों में OPD केवल 1 बजे तक की ही है। और दूसरी बात यह है कि उस समय स्टाफ भी नहीं होता, तो उस समय हॉस्पिटल पूरा करीब खाली ही था। दूसरी बात, उनके कांटेक्ट में जो भी आए थे, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में तो कोई भी नहीं आया था, क्योंकि हम प्रिकॉशंस पिछले 1.5 महीनों से ही ले रहे हैं। आप यदि हमारा CCTV निकाल के देखेंगे तो डॉक्टर साहब जो इन्होंने आई टेस्ट की है वो यहाँ बैठे हैं, और जो एक प्रॉपर डिस्टेंस कम से कम किया हुआ। हाँ जी। तो इस कारण से यह है कि जो भी सैंपल लिए गए थे वो सारे नेगेटिव आए हैं। नेगेटिव आए। जी। डॉक्टर साहब, मैं एक बात और, ये PPE किट जो है सभी डॉक्टर्स के लिए प्रोवाइड की गई है? जी, PPE किट सारे डॉक्टर्स के लिए भी है और सारे स्टाफ के लिए भी। सारे स्टाफ के लिए? इवन मैं तो सिविल हॉस्पिटल में नहीं देख पा रहा हूँ इस PPE किट को। जी, हमारे मैनेजमेंट ने यही काम बहुत अच्छा किया है।